हेलो स्टूडेंट, सो इस वीडियो में वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 5.2। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो व्हाट इज सैंपल स्पेस हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा है, बट आई विल टेल यू वंस अगेन। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मेरा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि मैंने कॉइन टॉस किया। तो कॉइन टॉस करने के बाद आइदर आई विल गेट हेड और टेल। ओके, सो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, हेड एंड टेल। ओके, सो दैट हेड एंड टेल इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ एन कॉइन। ओके, तो अभी आपको सैंपल स्पेस क्या होता है वो क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ टू रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, मेरा एक्सपेरिमेंट क्या था, द कॉइन इज टॉस। तो उसके आउटकम्स क्या है, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस डिनोट किया जाता है एस से, एंड ऑल द आउटकम्स आई विल राइट इन दिस ब्रैकेट। ओके, इस दिस ऐसे इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में आई विल राइट द ऑल द आउटकम्स। ये होता है सैंपल स्पेस। ओके, एंड देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, जैसे हेड एक सैंपल पॉइंट हो गया, टेल दूसरा सैंपल पॉइंट हो गया, तो टोटल हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर, इट इज 2। ओके, और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है n ऑफ s। व्हाट इज s हियर, इट इज द सैंपल स्पेस। s क्या है, s इज द सैंपल स्पेस। तो अभी आपको समझ में आया, वी हैव ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, वी विल परफॉर्म द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द आउटकम, the possible outcomes of that random experiment is called sample space। उसको कहा जाता है sample space। sample space S से represent किया जाता है, S equal to, in the curly bracket we will write all its outcomes। okay, and the outcome that is the sample point is a sample point लिखा मैंने H comma another। okay, and we have to close the bracket, that one। okay, and next is what, next is the number of sample point in that sample space is what, it is represented by n of s। okay, and we have to count that one, and that n of s equal to, we have to write that one। okay, तो अभी हम वन बाय वन रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इसके पहले भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है। सो द फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट हियर इज व्हाट, वन कॉइन इज टॉस, सो सैंपल स्पेस इज हेड कॉमा टेल, एंड इट इज n of s is equal to 2। द नेक्स्ट इज व्हाट, टू कॉइन्स आर टॉस। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने टू कॉइन्स टॉस किए। तो एक तो ऐसे कर सकता है कि एक कॉइन टॉस करने के बाद मैंने दूसरा कॉइन टॉस किया, ओके, और मैंने साइमल्टेनियसली कॉइन टॉस किया, तो दोनों के केस में सैंपल स्पेस एक ही आएगा, राइट। सो टू कॉइन्स आर टॉस। देखो तो क्या है, दो कॉइन टॉस किए मैंने, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन। तो पहले कॉइन पे क्या आया मेरा, हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया। ओके, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन था। तो अभी दूसरे फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड के साथ हेड, मतलब दोनों कॉइन पे हेड आया, पहले कॉइन पे हेड एंड नेक्स्ट कॉइन पे टेल। ओके, देन टेल हेड, एंड ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन पे क्या होगा, टेल टेल। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो इसको कैसे लिखना है, देखो हेड और टेल, राइट ना, दिस इज हेड एंड टेल। ओके, ये मैंने पहले कॉइन का लिखा हेड और टेल, तो दूसरे कॉइन का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, हेड टेल, राइट ना। तो पहले वाले हेड के साथ मैंने एच लिखा, पहले वाले हेड के साथ मैंने टेल लिखा, यहाँ पे भी मैंने टेल और टेल है, उसके साथ मैंने हेड और टेल लिखा, राइट। तो व्हाट इज द, इफ द टू कॉइन्स आर टॉस, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस, इट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, एंड देन मैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। सो n of s is equal to 4, राइट। n of s is equal to what, it should be equal to 4। तो ये हो गया। देखो अभी नेक्स्ट क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस। ओके, ये तो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आपको 3 कॉइन्स आर टॉस यहाँ तक ही देखना है। मोस्टली यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम इफ द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, 3 कॉइन्स आर टॉस में भी आ सकते हैं, तो हम ये भी देखते हैं। ओके, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे हम, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, तो एक्चुअली तो ये हम यही से जा सकते हैं कि हेड और टेल है, उसके कॉम्बिनेशन से भी मैं आपको बता सकती हूँ, बट वी विल टेक द दिस एज द थिंग। ओके, देखो अभी मैंने एच एच लिया। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे एच एच लिया। ओके, तो एच एच के साथ क्या कॉम्बिनेशन सकता है, आइदर हेड आ सकता है, दो कॉइन्स का पता है मुझे, हेड और टेल आ सकता है। तो आपको क्या करना है, हेड हेड मुझे 2 टाइम्स लिखना है, वाई टू टाइम्स,
बिकॉज उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आ सकता है थर्ड कॉइन का, आइदर हेड आ सकता है आइदर टेल आ सकता है। सो मैंने यहाँ पे हेड लिखा, ओके, फर्स्ट ये जो हेड है वो लिखा, ओके, तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है हेड और टेल, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया मेरा एच 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 देन एच एच टी, ओके, देन मैंने एच टी, यहाँ से जो एच टी है वो मैंने यहाँ पे लिखा एच टी, तो उसके साथ क्या आ सकता है अगेन आइदर आई विल गेट हेड और टेल थर्ड पॉइंट का, तो यहाँ पे मैंने एच और टी लिखा, ओके, अगेन मैंने टी एच लिखा, टी एच के साथ क्या आएगा, टी एच के साथ हेड आएगा या टेल आएगा, राइट ना, टी एच के साथ क्या हो सकता है आइदर हेड और टेल, देन लास्ट इज व्हाट, देन टेल के साथ क्या मिल सकता है मुझे आइदर हेड और टेल, ओके, दैट इज इजी, ओके। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया, ओके। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या वो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसमें भी आपको ये आ सकता है व्हाट आर द सैंपल पॉइंट इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो कितना आएगा 8 आएगा, ओके। इसका देखो एक डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो हेड और टेल कितने सैंपल पॉइंट है 2 सैंपल पॉइंट है, ओके, 2 सैंपल पॉइंट है, ओके, उसको कितने बार टॉस किया 1 कॉइन इज टॉस्ड, ओके, 1 कॉइन इज टॉस्ड, सो दिस इज 2 to the power 1, ओके, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके, सो इट इज 2 to the power 2, ओके, 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके, सो इट इज व्हाट 2 to the power 3, ओके, 3 कॉइन्स के लिए मैं यहाँ पे उसका पावर लिख रही हूँ, वाई मैं यहाँ पे वो लिख रही हूँ, और ये जो 2 है वो क्या है दैट इज द बेसिक सैंपल स्पेस, बेसिक सैंपल स्पेस मीन्स कॉइन की 2 साइड्स, राइट, हेड और टेल, इसके लिए मैंने ये 2 लिखा है यहाँ पे 2 to the power 1, ओके, 2 to the power 2, if the 2 coins are tossed that is the sample point for that one, if 3 coins are tossed then it is 2 to the power 3, if 4 coins are tossed then I will get 2 to the power 4 and that will be the 16, और ऐसे ही आप सैंपल स्पेस 4 कॉइन्स के लिए भी लिख सकते हैं, उसमें क्या लेंगे सबसे फर्स्ट लेंगे एच एच एच, ओके, एच एच लेने के बाद क्या आएगा आइदर आई विल गेट हेड और टेल, मतलब एच 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 4 times एच एंड एच 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 3 times एच एंड टी, वैसे करके आप ये लिख सकते हैं, बट our study is restricted to only 3 coins are tossed, okay, आया ये समझ में, okay, then the die is thrown, okay, die मैंने die भी आपको दिखाई थी, die में कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आइदर आई विल गेट 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, तो what is the sample point in that one, n of s is equal to 6 I will get, okay, so a die is thrown, I will get 1 2 3 4 5 6, therefore sample point is what 6, okay, now 2 dice are thrown, वही कंसेप्ट है, 2 coins टॉस किए थे, यहाँ पे 2 die क्या मैंने किया थ्रो किया, 2 dice are thrown, okay, तो क्या होगा यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस कितना है 6 है, 1 die थ्रो किया तो 6 to the power 1 यानी 6 हो गया, 2 dice are thrown, मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1 में 1 डाई थ्रो करने के बाद 6 है, ओके, 2 डाइस थ्रो किया मैंने तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 6 to the power 46 to the power 2 वो हो जाएगा 36, तो इन दिस केस सैंपल पॉइंट मुझे मिलेंगे 36, ओके, तो वो 36 कैसे होंगे और उसको लिखना कैसे अभी हम समझते हैं, तो देखो सैंपल्स फर्स्ट केस में डाई इज थ्रोन, वहां पे क्या आया था 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे भी सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा 1, ओके, देखो बाद में लिखा 2, ओके, देन बाद में 2, देन 3 4 5, ऐसे करते करके ये आ जाएगा 6 तक, ओके, देन क्या क्या आ सकता है 1 डाई में आया मेरा 1 2 3 4 5 6, ओके, फिर सेकंड डाई में क्या हो सकता है आइदर 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है, ओके, सो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन इज व्हाट 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ओके, तो नेक्स्ट में 2 आया 2, 1, 2, 2, ओके, 2, 3, ओके, तो आप ऐसे ही ऐसे डाई डैश करके मैंने लिखा 2, 6 तक, ओके, देन 3, 1, ओके, 4, 1, 4, 2, लाइक दैट वे यू विल गेट 6, 1, 2 अप टू 6, 6, ओके, एंड सैंपल स्पेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करोगे तो यू विल गेट 36, वैसे भी पता है हमें 6 रोज हो गए 6 कॉलम हो गए 6 6 36, ओके, मैंने और आपको इस फॉर्मूले से भी बताया सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे सैंपल पॉइंट 36 हो जाएंगे, ओके, तो देखो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स 1 to 25, देखो ये कार्ड है, कार्ड मतलब प्लेइंग कार्ड्स हैं, ओके, तो प्लेइंग कार्ड हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ओके,
देखो आप यहाँ पे कार्ड ही लो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स 1 to 25। ओके, तो मेरे पास कार्ड्स है। ओके, तो उस कार्ड्स पे नंबर है 1 to 25 नंबर है, राइट ना। कहाँ से 1 to 25 नंबर है, तो उसमें से तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 अप टू 25। ओके, 1 2 अप टू क्या हो जाएगा 25। सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस एट दैट पॉइंट। सैंपल पॉइंट कितने आ जाएंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 25। क्या होगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 25। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा। देखो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे, इस पे बहुत क्वेश्चन है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। यस, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। देखो मेरे पास it is a well shuffled pack of 52 playing cards। playing cards सबको पता है ना। ओके, सो उसमें से हम क्या किया, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। तो उसमें से हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि मैं ये मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करूंगी। तो देखो, तो वो 52 कार्ड्स, तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, उसका क्या आ जाएगा 52 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड है ना, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। पर वो कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं और उसके रिलेटेड क्या क्या होता है मैं आपको यही समझाती हूँ। ओके, एक्सरसाइज 5 प्रैक्टिस सेट 5.4 में भी ये क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे जाती है क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले देखो प्लेइंग कार्ड्स का सबको पता ही होगा, बट इंग्लिश नेम्स वगैरह अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या है, मैंने यहाँ पे निकाला है वो इट इज व्हाट, इट इज अ, इसको बोलते हैं डायमंड। इसको क्या कहा जाता है, इसको डायमंड कहा जाता है। देखो ये जो 4 रहते हैं, 4 टाइप्स है, उसको सूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं। तो ये हो गया डायमंड। ओके, देन व्हाट, देन देखो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पेड। ओके, इसको स्पेड कहा जाता है। देन इसको क्या कहा जाता है, इसको हार्ट कहा जाता है, दिस इज द हार्ट। एंड देन दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको क्लब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्लब कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद भी आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है, वो एक हो गया, ये हो गया अपना दिस इज द डायमंड, स्पेड, क्लब, सॉरी डायमंड, स्पेड, हार्ट, इसको हार्ट बोलते हैं, एंड दिस इज द क्लब। ओके, हार्ट है ये। ओके, और ये क्लब हो गया। उसमें भी क्या होता है, एस होता है। सो दिस इज द एस। ओके, राइट ना, दिस इज द एस जिस पे ए लिखा होता है। ओके, देन एस के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, राइट ना, दीज आर द फेस कार्ड्स। ओके, 10 तक। फिर उसके बाद में होता है जैक। ओके, जैक यानी जैक, देखो जैक क्या होता है, जिसके ऊपर जे लिखा होता है, जे फॉर जैक लिखा होता है, और ए यंग प्रिंस का पिक्चर है उस पे दिया होता है, तो वो होता है जैक होता है। ओके, राइट ना, दैट इज द जैक। ओके, सो देन व्हाट, ये क्या है, दिस इज द क्वीन। ओके, जैक के बाद आता है क्वीन। ओके, क्वीन यानी क्यू लिखा हुआ है। ओके, और क्वीन का पिक्चर है इस पे, तो वो हो गया क्वीन। देख ओके, और उसके बाद में क्या है, किंग। ओके, किंग यानी के लिखा हुआ है और किंग का पिक्चर है। ओके, तो हमारे पास फैमिली हो गई, प्रिंस हो गया, क्वीन हो गया और किंग हो गया। ओके, तो वो हो गया हमारे पास कार्ड्स। ओके, तो ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले रहते हैं, दैट आर द फेस कार्ड्स, एंड एस, जैक, क्वीन, किंग। तो ऐसे देखो स्पेड, सॉरी ये क्या हो गया, ए डायमंड, देन दिस इज द स्पेड, हार्ट और क्लब। ओके, ये 4 सूट्स हो गए, और हर एक सूट के कितने कितने कार्ड्स रहेंगे, 13 कार्ड रहेंगे। आप नोट कर लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने व्हाट इज दिस वन, जिसका डायमंड कार्ड लिया हमने फ्रॉम अ वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमें पता होने चाहिए कि डायमंड के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास। डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, इसके 13, इसके 13, राइट ना, 13। ओके, और देखो इसमें भी है कि 2 कार्ड्स हमारे पास, स्पेड और, देखो जस्ट अ मिनट, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर में है, और ये दोनों क्या है, व्हाइट कलर, सॉरी रेड कलर में है। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो हो गया। इसके अगर सैंपल स्पेस आपको लिखने के लिए बोला है, ओके, इफ दे हैव आस्क्ड यू टू राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस वन, तो इसमें भी आप वही लिखेंगे। इसमें आ जाएगा अगेन, इसका एस आएगा,
इसका स्पेड का, देन अगेन 2 3 4 5 अप टू 10, देन फिर अगेन जैक, देन क्वीन एंड किंग। ओके, ऐसे करते करते यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ तक इसका किंग आ जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल सैंपल पॉइंट? तो टोटल सैंपल पॉइंट्स आर व्हाट 52। ओके, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, so directly you can write n of s is equal to 52. Okay, so now we'll solve the exam. So in the practice set 5.2, the first question is, for each random experiment write sample space and its sample point. Sample points किससे represent किया जाता है? n of s से represent किया जाता है। So first question में first point है, one coin and one die are thrown simultaneously। तो हमें दोनों लिखना है, सैंपल स्पेस भी लिखनी है एंड सैंपल पॉइंट्स यानी n ऑफ s भी लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, क्या क्या थ्रो किया है? वन कॉइन एंड वन डाई। तो देखो वन कॉइन थ्रो करने के बाद क्या सैंपल स्पेस आता है? ओके, आई एम राइटिंग। ओके, वन कॉइन थ्रो करने के बाद हमारे पास सैंपल स्पेस होता है h, t। ओके, तो अभी वो h, t के साथ, जैसे कॉइन का रहता है h, t और डाई का रहता है 1 2 3 4 5 6। ओके, पर अभी हमें कंबाइन लिखना है। तो व्हाट विल द सैंपल स्पेस? h के साथ क्या आ सकता है? आइदर 1 आ सकता है, आइदर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। और क्या हो सकता है? टेल के साथ क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और आई कैन गेट द टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये क्या हो गया? दीज आर द सैंपल स्पेस हो गया, राइट ना? h1 h2 h3 h4 h5 h6 और t1 t2 t3 t4 t5 t6 ऐसे हो सकता है। So what is the sample space for this one? It will be what? How many points? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So ये हो गया n of s is equal to 12. So this is the sample space for this one. Okay, देखो next question क्या है? 2 digit numbers are formed using digits 2 3 5 without repeating the digits. हमें कितने digits मिलेंगे पूछा है? 2 digit numbers are formed. Okay, कितने digit number? 2 digit number. Okay, आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। कौन सी डिजिट्स दिए हैं? एक दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, विदाउट रिपीटेटिंग द डिजिट्स। ये ध्यान में रखना है कि हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करने हैं। ओके, तो क्या हो सकता है? देखो मैं कैसे लिखती हूँ सैंपल स्पेस। देखो पहले मेरा नंबर आएगा 2 आएगा। ओके, देन 3 लूंगी मैं, 5 लूंगी। ओके, तो 2 के साथ क्या हो सकता है? 2 के साथ 2 नहीं आ सकता क्योंकि मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 के साथ 3 आएगा। ओके, देन 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ 5 आएगा। देन 3 के साथ क्या आ सकता है? आइदर 3 2 हो सकता है या 3 5 हो सकता है। देन 5 के साथ क्या आ सकता है? आइदर आई कैन गेट 5 2, आइदर आई कैन गेट 5 5। ओके, सो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताने के लिए ऐसे लिखा है। ओके, तो ये हो गया सैंपल स्पेस एंड व्हाट इज n ऑफ s? सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6। अगर देखो इसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा होता 2 digit numbers are formed using digits 2 3 5, अगर विदाउट रिपीटेटिंग द डिजिट्स नहीं लिखा होता तो इसमें और कौन से नंबर ऐड होते हैं? इन दैट केस व्हाट नंबर्स कैन बी एडेड? देखो मैंने क्या पूछा, अगर ये नहीं लिखा होता है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स नहीं लिखा होता है, तो आपको मिलेंगे 2 2 3 3 5 5। ये भी डिजिट्स आएंगे। एट दैट टाइम द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 9, राइट ना? पर अभी हमारा क्वेश्चन है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ओके, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन शांति से पढ़ के उसका आंसर लिखना है। ओके, हमारी स्पीड होनी चाहिए, पर स्पीड के साथ हमारी एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन डिस्क। ओके, देखो यहाँ पे एक डिस्क दी है, डिस्क पे क्या लिखे हैं? कलर्स लिखे हैं। ओके, एक एरो है, देखो एरो है, यहाँ पे एरो स्टॉप हुआ है। ओके, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ओके, कौन से कलर पे स्टॉप होगा एरो, ये पूछा है। ओके, कौन से भी एक कलर पे एरो स्टॉप हो सकता है। बट यहाँ पे कलर्स क्या दिए? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये कलर्स दिए। तो हमारा इसका सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे? सैंपल स्पेस क्या होगा इसका हमारा? सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस वन? वो रहेगा सैंपल स्पेस, ये सारे कलर रहेंगे ना, राइट ना? सो व्हाट इज द? इट इज
रेड हमें ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। ओके, ये क्या रहेगा, दिस विल बी द सैंपल स्पेस। आपको अच्छे से लिखना है पूरा स्पेस। देन व्हाट विल बी द सैंपल पॉइंट्स, वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 6 विल बी द सैंपल पॉइंट फॉर दिस वन। देखो इसके क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं, बाकी आंसर्स इसके बहुत छोटे छोटे हैं, राइट ना। देखो समझ में आया। सो फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप, इट मे स्टॉप ऑन वन ऑफ द कलर, बट हमें कलर फाइंड आउट नहीं करना है कि कौन से कलर पे वो स्टॉप हुआ, हमें इसके सैंपल स्पेस लिखने हैं एंड सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, देखो बाद में क्या पूछा, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड आउट द डेट्स ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द डेट्स। हमें डेट्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से डे पे, फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। डेट क्या है हमारी, मल्टीपल ऑफ 5। सो व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, वो होता है 5 10 15 20 25। ओके, सो ऑन। बट मंथ कितने डेज का हो सकता है, आइदर 30 और 31, और हमें कैलेंडर दिया हुआ है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, इसको हमें जो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 हो रहा है उसको राउंड करना है। सो दिस इज 5। ओके, ये हो जाएगा 5 को किया, देन 10 ओके, देन 15, देन 20, देन 25 एंड देन 30। ओके, मार्च 31 डेज का है, 31 डेज का मंथ है वो, पर हमें 30 तक हमारे मल्टीपल ऑफ 5 मिल गए। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या होगा इसके लिए, हमें डेज लिखने हैं, डेज यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे जो आएगा वो लिखना है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 5 मार्च। ओके, 5 मार्च कौन सा डे है, दैट इज ट्यूसडे। ओके, देन 5 मार्च के बाद क्या आ रहा है, 10th, राइट ना, 10th मार्च उसका कौन सा डे है, दैट इज संडे है ये, राइट ना, संडे। देन 15th मार्च दैट इज फ्राइडे, राइट ना, 15 मार्च क्या फ्राइडे है। देन 20th का कौन सा डे है, दैट इज द वेडनेसडे। देन राइट ना, 25th का क्या है, मंडे। देन व्हाट, 30th का क्या है, देखो 30th का क्या है, सैटरडे। ओके, सो ये हो गया। सो सैंपल स्पेस क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए सैंपल पॉइंट। सो n of s will be equal to 6। ओके, सो दिस इज द सैंपल पॉइंट्स। ओके, सो हमें इतना लिखना है। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड द डेज पूछा है। ओके, डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ओके, सो हमने डेज लिखे, राइट ना। सो 1 2 3 4 5 6, तो n of s is equal to 6 होगा। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5.2, उसमें दिया है फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। हाँ देखो क्या करना है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। ओके, रोड सेफ्टी कमिटी हमें बनानी है, कितने मेंबर्स की बनानी है, 2 मेंबर्स की बनानी है, ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज। ओके, तो हमारे पास रोड सेफ्टी कमिटी बनाने के लिए कितने बॉयज है, 2 बॉयज है एंड 2 गर्ल्स है। ओके, तो बॉयज का नाम है B1 B2, गर्ल्स है G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, एक्टिविटी बेस्ड सबको अच्छा लगता है, इजी पड़ता है। ओके, तो उसमें क्या है, कमिटी विथ 2 बॉयज। ओके, 2 बॉयज की कमिटी, 2 बॉयज। ओके, 2 बॉयज की कमिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी B1 B2, राइट ना, 2 बॉयज है, B1 B2 कमिटी बन जाएगी। ओके, इसमें कॉमन नहीं देना है हमें, क्योंकि वो B1 B2 ये हमारा एक सैंपल स्पेस हो गया, क्योंकि कमिटी में कितने बॉयज है, 2 बॉयज। ओके, देन द कमिटी विथ 2 गर्ल्स, कमिटी क्या 2 गर्ल्स की क्या हो जाएगी, इट इज G1 G2। ओके, अभी नेक्स्ट में पूछा है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। उनकी कंडीशन ये है कि कमिटी में क्या होना चाहिए, एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, B1 मतलब फर्स्ट B1 के साथ G1 आएगा, मतलब B1 G1, राइट ना, फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल हो जाएगी B1 G1। बाद में क्या होगा, ये B1 के साथ कौन सी आएगी गर्ल, इट इज G2, B1 G2 होगा। ओके, देन B2 G1, ओके फर्स्ट, ओके, एंड देन व्हाट, इट इज B2 G2। ओके, तो इसके बीच में काम आएगा। ओके, तो ये हो गया B1 G1, ओके, B1 G2, B2 G1 और B2 G। बाद में पूछा उन्होंने सैंपल पॉइंट्स, तो सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट्स इसके ये सबके मिलके सैंपल पॉइंट्स इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल, मतलब जो भी कंडीशंस है हमारे,
तो होगा B1 B2, ओके, G1 G2, देन B1 G1, देन B1 G2, B2 G1, B2 G1 sample points and it is comma B2 G2, okay, so this is the sample points ही उन्होंने हमें पूछा है, सैंपल स्पेस पूछा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे उन्होंने हमें सैंपल स्पेस पूछा है, देयरफॉर सैंपल स्पेस, ओके, क्योंकि सैंपल स्पेस पूछा है, ओके, सो ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस, ओके, जो भी यहाँ पे पूछा था उसके सैंपल स्पेस लिखा था हमने। अगर सैंपल पॉइंट्स पूछा होता तो कितना हो जाता, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो आते दैट विल बी द सैंपल पॉइंट्स हो जाते, ओके, सो दिस इज द होल प्रैक्टिस सेट 5.2 वी हैव सॉल्व्ड।